नमस्कार लियो यानी सिंह राशि में सुरेश कौटिप्लेसन से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 1 से लेकर 7 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे कि जो लियो राशि के लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, तो एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये क्वेश्चन जनरल है, वीडियो के साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जिसके साथ जितना मैच होता है एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे रिलीज भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ मैच नहीं होता तो शायद वो किसी और के साथ मैच हो सके। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। लियो राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, ये रही आपके सामने। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में एक दूसरे से मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए विजिट करना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, चाहे उनको करना पड़े, चाहे खुद को करना पड़े, क्योंकि वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा चला हुआ है, वाद विवाद है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, तो वो इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को, इस माहौल को शांत करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे से मिलेंगे तो बहुत दिनों से अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन होगा, फेस टू फेस मिलेंगे तो चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है, एक दूसरे के बारे में समझा जा सकता है और इस पीसफुली इस लड़ाई को शांत किया जा सकता है, ताकि वो जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, कोई अपना कोई पराया नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपने खेलने कूदने से, अपने खाने पीने से मतलब होता है। तो उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में हैप्पीनेस आएगी, इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी और इसका ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी नेम और उनके साथ आगे बढ़ेगा। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो वो इन परेशानियों को, इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं, इस लड़ाई झगड़े को जो चला हुआ है, इसको, इस माहौल को पीसफुली चाहते हैं कि शांत हो और एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर कोई फॉरेन में रहता है या दूसरे स्टेट में रहता है या विज़िट करना पॉसिबल नहीं है तो इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, जैसे भी हो सके बातचीत करके इस लड़ाई झगड़े को, इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। और उनको लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा, मेलजोल बढ़ेगा, आपस में एक साथ रहेंगे तो बहुत जल्दी उनके घर में एक पुष्प खिलेगा, रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा और खुशियाँ आएंगी। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के बजाय कि सोमनिया में रहने की, वो रातों की नींद हराम ना करें, परेशानी में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें, सोमनिया में ना रहें, उठे चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करें।
अपनी ड्यूटीज समझें, अपने कर्तव्य समझें कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं। अगर वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा, मैसेज मिलेगा। और मैसेज यही होगा कि उन्हें ज़्यादा दिन तक सिंगल नहीं रहना पड़ेगा, यानी कि अकेला नहीं रहना पड़ेगा, दूरियां बनाकर नहीं रहना पड़ेगा। और वो चाहते हैं कि वो अपने गुस्से को ख़त्म करें, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ें। जो पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे हैं, अप एंड डाउन जा रहे हैं, रॉन्ग राइट लेफ्ट राइट जा रहे हैं, तो वो एक बैलेंस बनाकर चले। अपने गुस्से को, टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चले। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें, अपने परिवार फैमिली को समय और वक्त दें, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। और वो अपने गुस्से को भी कंट्रोल करके चले, और ना तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत करें, ना ही बातों को बिल्कुल से ख़त्म करें, क्योंकि दोनों चीज़ों से रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि चिकचिकबाजी हो रही है, दिखावा हो रहा है, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और बातें नहीं होती हैं तो लगता है कि वो अपने ईगो में है, अपने अहम में है, रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हर तरह से वो चीज़ों को हैंडल करके चले, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है या उतरने वाली है, तो फिर से धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो पटरी पर गाड़ी चढ़ सके, और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके, खुशहाली और स्टेबिलिटी आ सके। तो वो हर तरह से इस रिश्ते में चाहते हैं कि गुस्से को कंट्रोल करें और इस रिश्ते में बैलेंस लाएं, ताकि ग्रोथ, सक्सेस के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं लियो, जो आपके पर्सन है वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। लियो के पर्सन लियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। द स्टार, 4 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो लियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में थे, स्टक एनर्जी में थे। ऑप्शन होते हुए भी वो या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें सिर्फ आप चाहिए, उन्हें वही, यानी कि उन्हें लियो चाहिए जिससे वो प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए वो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहते, पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहते, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि इसमें काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। पुरानी बातों को तूल दिया गया है, उनको बढ़ावा दिया गया है, वो काफ़ी वाद विवाद रहा है। तो वो चाहते हैं कि बजाय के इन परेशानियों को बढ़ाने के, वो तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को जज करना नहीं चाहिए, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। एक दूसरे से वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ा जाए, ताकि जो अटकी हुई बेसिस हैं, लटकी हुई बेसिस हैं, जो बहुत दिनों से कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वो चीज़ें पूरी हो सके। और वो जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा तो जो ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा। और वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की, गुरु की मदद लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी तो आगे जाकर वही बिगनिंग, वही शुरुआत रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करेगी, मजबूत करेगी। रिश्ता चार्मिंग और गोल्डन स्टार होगा, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और जो है रिश्ते रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन होंगे। तो ऐसा जो हो वो इसमें एक्शन चाहते हैं। हालांकि उनके पास ऑप्शन है, वो चाहें तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको ड्रॉप भी किया जा सकता है, लेकिन वो उन्हें या तो देखना नहीं चाहते या देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो इतने कन्फ्यूज़न में है। उनको लग रहा है कि लियोज उनसे दूर क्यों चले गए हैं, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन जैसी स्थिति क्यों बन गई है। तो इसीलिए वो पुरानी बातों को ना दोहराते हुए, गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि
हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि ये जो है द मून का कार्ड एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है। तो कोई ऐसी बात सामने आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी। तो जो भी कोई भी सीक्रेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, जो भी या तो दोनों ने एक दूसरे को छिपा कर रखी है या फिर अचानक से सामने आ गई है, तो कुछ भी एक दूसरे से छिपा कर मत रखिए। हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो जो ग्रहण सा लगा हुआ है, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होगा और उन पास्ट बैगेजेस को, पुरानी बातों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। पास्ट बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ दीजिए। अगर किसी के साथ कोई रिश्ता रहा है, कोई संबंध रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, तो उन चीज़ों को भी पूरी तरह से अलविदा कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए और नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर सच्चाई के साथ भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए और सब माइंड से काम लीजिए। नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी परेशानी रही है, उनका छटना हो सके और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सके। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि कुछ भी एक दूसरे से छिपा कर नहीं रखना है और उन चीज़ों को पूरी तरह से रिलीज करना है जो बाधा, रुकावटें, अड़चने दे रही है। क्योंकि जब तक आप अपने पास्ट को पूरी तरह से रिलीज नहीं करेंगे, उन नेगेटिव चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे जो आपके रास्ते में अड़चने दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए, तभी आप जो है रिश्ते रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होंगे। तो देख लेते हैं जो एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं और आंसर देख सकते हैं। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोलिए, वीडियो को ओपन कीजिए। आपका समय पूरा हुआ। जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने, नॉट द राइट टाइम, अबंडेंस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो ये समय है वो आपके लिए सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन नेगेटिविटीज़ को रिमूव करते हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ आपको गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है, अबंडेंस आ सकता है, कुछ ऐसा मैसेज मिल सकता है जो आपको खुश कर देगा। तो जो है हिम्मत मत हारिए और जो ये समय आपके फेवर में नहीं चल रहा है, तो अगर आप पास्ट को रिलीज़ करेंगे, पुरानी बातों को छोड़ेंगे, तो धीरे धीरे करके ये समय भी आपका बीत जाएगा और समय के साथ, वक्त के साथ आपके जो है संबंध जो है मजबूत होंगे, रिश्ते रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होंगे। तो उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं और सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।